साथ रात रात रुक करके अयोध्या को सजाने और संवारने का काम किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, अयोध्या को कल्पना नहीं थी, अयोध्या के अपने नौजवानों को, किसानों को, बुद्धिजीवियों को, कारोबारियों को कभी कल्पना नहीं थी कि अयोध्या दुनिया का सर्वोत्तम नगर बनेगा और अयोध्या दुनिया के सभी शहरों से हवाई जहाज और हवाई सेवाओं से जुड़े। आज अयोध्या वो सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन, अयोध्या को जोड़ने वाली जितनी रेल की लाइनें हैं, जितने रेलवे स्टेशन है, उनका सबका सौंदर्यीकरण हुआ, उन पर अरबों का खजाना खर्च हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अयोध्या को संवारने सजाने के लिए काम किया, उसी तरह से मिल्कीपुर को भी एक विशेष दर्जा देने का काम किया। आज अगर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को हम देखें तो कभी एक कहावत थी कि जब मिल्कीपुर में कोई कुमारगंज में आता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। आज हम कह सकते हैं मिल्कीपुर के नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पिता को बोला और कुमारगंज विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बनाने के लिए हर तरीके से मदद करने का काम किया। और आज नेक्स्ट मूल्यांकन में हमारा कृषि विश्वविद्यालय देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके कृषि के क्षेत्र में अग्रणी काम कर रहा है। हमारा अयोध्या खेती किसानी के क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ का किसान, यहाँ का कारोबारी खेती के क्षेत्र में काम करता है, आज कोई नहीं कह सकता, चाहे मसौदा चीनी मिल हो और चाहे हमारी रोजा गांव चीनी मिल हो, एक भी कोई गन्ना का किसान नहीं कह सकता कि एक भी महीने गन्ना के किसान को भुगतान मिलने में देरी हुई हो। आज पूरे के पूरे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार कृषि मंत्री जी यहाँ पर सारी की सारी योजनाओं को, किसानों की योजनाओं को कैसे अच्छे ढंग से लागू कर सकते हैं, वो स्वयं यहाँ पर लगातार कृषि और किसानों के बीच में संवाद करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज अपने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुमारगंज विश्वविद्यालय के आसपास के 26 गांव पूरी तरह से आज वहां के किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। आज वहां का दूध दुगने दाम पर बिक रहा है, आज वहां की सब्जी महंगे दाम पर बिक रही है। और इतने नहीं, अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, जहां कृषि के क्षेत्र में मिल्कीपुर को प्रथम स्थान मिला उत्तर प्रदेश में, वही शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो महाराज जी की ही देन है कि हरियाणा के ब्लॉक में ITI की स्थापना हुई। हरियाणा का वो काम जो कभी नहीं हो पाया था, हरियाणा के चाहे वो प्रधान हो चाहे BDC हो, इनका सोचकर वहां पर ब्लॉक पर बैठ करके उनके खातों से जबरदस्ती कुछ दलाल उनके खाते से पैसे की कमाई करने वाले लोग आज उनका भी सफाया हुआ। आज मिल्कीपुर में बेटियों को पढ़ने के लिए महिला डिग्री कॉलेज का शुभारंभ हुआ और परसों में महिला डिग्री कॉलेज बन के तैयार हुआ, वहां पर पढ़ाई शुरू हो गई। आज टिकरा में राजकीय कॉलेज बन के तैयार हो गया। आज अमानीगढ़ में पॉलिटेक्निक का वो कॉलेज जिसको रोक के रखा था कुछ लोगों ने, आज उसका भी काम शुरू हो गया। तो जहाँ कृषि के क्षेत्र में, वही शिक्षा के क्षेत्र में, वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर हम अयोध्या में राजकीय मेडिकल कॉलेज है तो अयोध्या का मिल्कीपुर कुमारगंज में 100 संख्या का जो अस्पताल बना है, जहाँ पर मिल्कीपुर के आसपास के लोगों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आपको देखने को मिलता है आज वही लोग जो मिल्कीपुर विधानसभा
आज निश्चित रूप से वो उनका स्थान एक गार्डन पर बना हुआ है। आज बहुत सारे अपराधी गतिविधियों में शामिल लोग या तो जेल में है या तो मिल्की को छोड़ के भाग गए हैं। यह है उत्तर प्रदेश सरकार के कामों के नाते आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों, किसानों, कारोबारियों की हर तरह से हर कैसे वो मिल्कीपुर को सजा सकते हैं, संभाल सकते हैं, ये सारा काम पूरी तरह से हमारी सरकार कर रही है। और उसी के नाते आज हम आपसे अपील कर रहे हैं, आप सबको पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्माण करना है। आपने जिस पीछे के चुनाव में जो चयन किया उनके बारे में समाजवादी पार्टी के एक नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि वो राजा अयोध्या है। राजा अयोध्या के बारे में आप सभी लोग व्याख्या करो। आप सबके आराध्य हैं, आपके परिधर में नाम चलिए राजा अयोध्या है, और समाजवादी पार्टी भी उनको बोलती है कि राजा अयोध्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के बाद जो जनपद की विकास की योजनाएं होती है, जो एक संसद सदस्य की नैतिक जिम्मेदारी होती है, आज तक वह संसद सदस्य जिसको राजा अयोध्या कहा गया, अयोध्या की विकास की योजनाओं की जो जिम्मेदारी होती है, दिशा से लेकर अनेकों बैठकों को करने के लिए उनके पास समय नहीं निकला। अयोध्या की विकास की योजनाओं को निश्चित रूप से पीछे करने का काम किया, और अभी तक अयोध्या में एक भी बैठक विकास की योजनाओं की संसद सदस्य के नाते नहीं कर पाया। वो अयोध्या का नेतृत्व करेगा। समाजवादी पार्टी सपना देखती है, समाजवादी पार्टी के नेता सपना देखते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं इस बार मिल्कीपुर में फिर से समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं, ये मिल्कीपुर है, ये मिल्कीपुर की जनता है जिसने एक बार साबित किया था मंत्री बनने पर झूठा मंत्री की संज्ञा दी थी। आने वाले दिनों में इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को क्षेत्र की जनता साबित करेगी। ये परिवार झूठा परिवार है, ये निश्चित रूप से हर चुनाव हार के जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आप सबको आज संकल्प लेके जाना होगा, आप सभी को घर में अपनी चर्चा करनी होगी। ये चुनाव आपने धोखे से जिता दिया, और उसका परिणाम हुआ कि आज अयोध्या के विकास की एक योजना पर किसी भी सरकारी बैठक पे, किसी तरह की योजना की बैठक पे आपके जिले का सांसद पहुंच नहीं पाता। कहां पहुंचता है? बंबई में चावल चढ़ाता है। कहां पहुंचता है? महाराष्ट्र में चंदा मांगता है। और कहां पहुंचता है? कोई सारी की सारी जो भी एक्टिविटी है उनको आप सब लोग देखते हैं। मुझे कुछ और नहीं कहना है। इन्हीं भावों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी बात प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।